प्रदोष व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। प्रदोष व्रत हर माह में 2 बार आता है, पहला कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष में। सावन मास में पड़ने के कारण प्रदोष व्रत का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। सावन मास में पहला प्रदोष व्रत 1 अगस्त को रखा जा चुका है, जबकि दूसरा प्रदोष व्रत 17 अगस्त को पड़ेगा। ये प्रदोष व्रत शनिवार के दिन पड़ रहा है। ऐसे में शनिवार के दिन पड़ने के कारण इस प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से न केवल भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि शनि देव भी प्रसन्न होते हैं। जो भी जातक संतानहीन है उन्हें शनि प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनि प्रदोष व्रत और भगवान शिव की पूजा करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस प्रदोष व्रत को करने से साधक को भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। इस व्रत की विधि बहुत ही सरल है और इसे करने से अनेक लाभ मिलते हैं। शनि प्रदोष व्रत जो शिव जी की उपासना के लिए विशेष रूप से मनाया जाता है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 17 अगस्त को सुबह 8:05 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 18 अगस्त को सुबह 8:51 पर समाप्त होगी। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। इस दिन प्रदोष काल यानी पूजा का समय संध्या काल 6:58 से लेकर रात्रि 9:11 तक है। इस दौरान साधक भगवान शिव की पूजा उपासना कर सकते हैं। श्रावण मास के शनि प्रदोष व्रत के दिन कई शुभ योग का निर्माण होता है। सबसे पहले प्रीति योग का संयोग बन रहा है। इस योग का निर्माण सुबह 10:48 तक है। इसके बाद आयुष्मान योग का संयोग बन रहा है। आयुष्मान योग पूर्ण रात्रि तक है। इस दिन शिववास योग का भी निर्माण हो रहा है। शिववास योग पूर्ण रात्रि तक रहेगा। इस दौरान भगवान शिव सबसे पहले माँ पार्वती के साथ कैलाश पर विराजमान रहेंगे। इसके बाद नंदी पर सवार होंगे। पूजा मुहूर्त के समय ब्रह्म मुहूर्त 17 अगस्त सुबह 4:35 से प्रातः 5:20 तक मान्य रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:40 से 3:31 तक मान्य रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:58 से 7:20 तक मान्य है। इसके बाद निशिता मुहूर्त रात्रि 12:09 से 12:58 तक मान्य रहेगा। इस व्रत की मान्यता है कि ये उन जोड़ों को संतान प्राप्ति में सहायता करता है जो अपने बच्चों के लिए इच्छुक होते हैं। ये व्रत धन, संतान और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। शनि प्रदोष व्रत, जिसे प्रदोष व्रत भी कहा जाता है, विशेष रूप से शनिवार के दिन रखा जाता है। ये व्रत भगवान शिव की उपासना के लिए समर्पित होता है। शनि प्रदोष व्रत की पूजा विधि में पूजन सामग्री में दूध, दही, शहद, सफेद फूल माला, पान, धूप, दीप, कपूर, घी, चीनी, भांग, धतूरा, बेलपत्र, भस्म, सफेद चंदन, नक्षत्र, जल से भरा हुआ कलश, जनेऊ, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचफल, पंचमेवा, शुद्ध देशी घी, शहद, गंगाजल, इत्र, गंध, रोली, मौली, बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी के पत्ते, अबीर, बेर, आम्र, मंजरी, जौ की बाली, मदार, पुष्प, गाय का कच्चा दूध, ईख का रस, कपूर, धूप, दीप, रुई, शिव जी व माँ पार्वती की श्रृंगार की सामग्री आदि को पूजन सामग्री में शामिल करें। प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव जी का स्मरण करके व्रत का संकल्प लें। इसके पश्चात स्नान आदि करके नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाए। तत्पश्चात स्वच्छ कपड़े धारण करके सूर्य देव को अर्घ्य दें और घर के मंदिर में दीपक जलाएं। प्रदोष व्रत की पूजा के लिए सूर्यास्त के 1 घंटे के बाद के समय को शुभ माना जाता है, इसलिए शाम के समय मंदिर में दीपक जलाएं। दीप प्रज्वलित करके भोलेनाथ का गंगा जल और कुशा से अभिषेक करें। यदि कुशा नहीं मिलती है तो अभिषेक में दूध का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद भोलेनाथ के चरणों में पुष्प, फल, अक्षत, भांग, धतूरा, दही, दूध, घी, शहद, चंदन, रोली, तुलसी दल, बेलपत्र और पंचामृत अर्पित करें और शिव चालीसा का पाठ करें और ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। साथ ही प्रदोष व्रत कथा सुने और भगवान शिव, देवी पार्वती समेत नंदी, कार्तिकेय, गणेश और नाग देवता की पूजा करें। इसके पश्चात शनि देव का पूजन भी करें। शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें व मीठे फल या मिठाई का भोग लगाएं। शाम के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक भी रखें। इसके अलावा घी व तिल के तेल का दीपक लगाएं। धूप अगरबत्ती भी लगाएं। व्रत के दौरान विशेष रूप से पूजा के समय महामृत्युंजय का जाप करें। ये मंत्र भगवान शिव को प्रसन्न करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। प्रदोष व्रत का समापन रात्रि के समय भगवान शिव की आरती करके किया जाता है। इसके बाद व्रतधारी अन्न ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन व्रतधारी को शुद्ध और सात्विक भोजन ही करना चाहिए।
शनि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में सेठ रहता था जिसके घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, परंतु वह संतान सुख से वंचित होने के कारण वे और उसकी पत्नी हमेशा दुखी रहते थे। संतान की प्राप्ति की आशा में सेठ ने अपने कार्यभार नौकरों को सौंप दिए थे और अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा के दौरान उन्हें एक ध्यान मग्न साधु मिले। सेठ ने सोचा कि क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने अपनी आंखें खोलते ही उनके दुख दर्द को भलीभांति समझ लिया और वह बोले कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, अगर तुम अपनी समस्या का निवारण चाहते हो तो तुम शनि प्रदोष व्रत करो। इस व्रत के फलस्वरूप तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने उन्हें व्रत की विधि और भगवान शंकर की एक वंदना सुनाई। इसके पश्चात साधु से आशीर्वाद लेकर सेठ और सेठानी अपनी तीर्थ यात्रा पर आगे बढ़ गए। लौटने के पश्चात सेठ और सेठानी ने शनि प्रदोष व्रत पूरी निष्ठा से किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिससे उनका जीवन खुशियों से भर गया। शनि प्रदोष व्रत का महत्व धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शनि प्रदोष व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो शनि की दशा, साढ़े साथी या अन्य शनि के दोषों से पीड़ित होते हैं। शनि के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए इस व्रत का पालन किया जाता है। माना जाता है कि इस व्रत से शनि देव प्रसन्न होते हैं और उनके अशुभ प्रभाव को समाप्त करते हैं। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले कष्टों, बाधाओं और समस्याओं से मुक्ति पा सकता है। ये व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जो सभी प्रकार के दुख कष्टों का नाश करने वाले माने जाते हैं। व्रतधारी जातक की सभी समस्याओं का समाधान होकर उसे सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से जो भी जातक पुत्र वियोग से पीड़ित है उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह की मनोकामना और नौकरी में पद उन्नति प्राप्त की जा सकती है। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से अति शीघ्र कार्य सिद्धि होकर अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। शनि प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही जातक को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है।